प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पहले ही सरकार बना ले रहे हैं। अब कोई दिवा स्वप्न देखे तो उसको क्या है, दिवा स्वप्न देखने दीजिए, अच्छी बात है। कोई दिन में सोकर अगर सपना देखता है कि हम सीएम बन गए, पीएम बन गए, तो अच्छी बात है। लोग बेरोजगार नहीं रहेगा। आएंगे तब ना जी। 15 वर्षों में पूरे बिहार के कल कारखाने बंद कर दिए, सारे बेरोजगार का पलायन होता था बिहार से बाहर। किसी को न शिक्षा मिला, न स्वास्थ्य मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। और अब चले हैं नौकरी देने और सबको रोजगार देने। खटारा वाली सरकार हो गई, अब नहीं चलेगी 25 से 30 नीतीश। उनको पहले ताथैया करने कहिए अटल पथ पर। खटारा सरकार है बिहार में। बिहार की आवाम इस चुनाव में उनको नेता प्रतिपक्ष के पद तक बनने लायक नहीं रहने देगी। जो ट्यूबलाइट में रहे हुए है वो ललटेन क्यों जलाएगा भाई? कहीं देखते हैं तेल बिकते हुए, कहीं देखते हैं क्यों ललटेन जलेगा और डिबरी जलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक लाइव और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर माधवेंदु पांडे जी, इनसे बातचीत करेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर कहां दांवपेच फंस रहा है। चिराग पासवान एक तरफ नाराजगी जता रहे हैं, वही जीतनराम मांझी भी लगातार नाराजगी जता रहे हैं। लगातार नित्यानंद राय से मुलाकात हो रही है, चिराग पासवान को लगातार मनाने में लगी है बीजेपी पार्टी के सभी लोग। ऐसे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। नाराजगी कहाँ चल रही है, आखिर दाव पेच कहाँ फंस रहा है, सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा? एनडीए में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए पूरी तरह अटूट है और समय आने पर सब शीर्ष नेतृत्व अब सीट शेयरिंग हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। समय अब कहाँ है? 6 तारीख को, 6 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होने को है। 11 नवंबर को, 14 नवंबर को तेजस्वी यादव सरकार भी बनाने की बात कह दी है कि मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, और आप लोग अभी शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पहले ही सरकार बना ले रहे हैं। अब कोई दिवा स्वप्न देखे तो उसको क्या है, दिवा स्वप्न देखने दीजिए, अच्छी बात है। कोई दिन में सोकर अगर सपना देखता है कि हम सीएम बन गए, पीएम बन गए, तो अच्छी बात है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के पास बिहार में अभी कोई मुख्यमंत्री की वैकेंसी है ही नहीं। आप वैकेंसी की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 17 महीने के कार्यकाल में 5.5 लाख नौकरियां उन्होंने दिया, लेकिन वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है उतने नौकरी देके। अब वो हर घर में चिराग और दीपक जलाएंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। पहले वो 15 वर्षों में क्या किए उसकी उपलब्धि तो जनता को बताएं। अब 17 महीने की उपलब्धि बता रहे हैं ना। 17 महीने में क्या थे? उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री का क्या संवैधानिक पद है और क्या अधिकारी, पहले बताइए। फिर भी वो अपनी जिक्र करते हैं ना कि हमने इतिहास रच दिया। वही तो बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का संवैधानिक क्या पद होता है और क्या रोल होता है। अब कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अब हम ही हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये अलग चीज़ हो गया। लेकिन जो सच्चाई है कि उप मुख्यमंत्री का क्या संवैधानिक पद है, वो किस आधार पर नौकरी देने का काम किए, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अब क्यों नहीं दे रहे हैं? आएंगे सरकार में, उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी 20 दिन के अंतर्गत वो निर्णायक फैसला लेंगे और 20 महीने के अंतराल में हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। लोग बेरोजगार नहीं रहेगा। आएंगे तब ना जी। 15 वर्षों में पूरे बिहार के कल कारखाने बंद कर दिए, सारे बेरोजगार का पलायन होता था बिहार से बाहर। किसी को न शिक्षा मिला, न स्वास्थ्य मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। और अब चले हैं नौकरी देने और सबको रोजगार देने। भ्रम में हैं, भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में। अच्छा। और जनता उनकी क्रियाकलाप से वाकिफ है और जनता जानती है कि राजद और कांग्रेस का शासनकाल में बिहार में क्या क्या हुआ है। खटारा वाली सरकार हो गई, अब नहीं चलेगी 25 से 30 नीतीश। उनको पहले ताथैया करने कहिए अटल पथ पर। खटारा सरकार है बिहार में। बिहार की आवाम इस चुनाव में उनको नेता प्रतिपक्ष के पद तक बनने लायक नहीं रहने देगी। अभी नेता प्रतिपक्ष कहला रहे हैं ना, इस लायक भी नहीं रहेंगे इस विधानसभा चुनाव में। 235 प्लस सीटें की बात कर रहे हैं, वो दावे कर दिए हैं और तेज रफ्तार से तेजस्वी सरकार बनने जा रही है, और आप उनको बोल रहे हैं कि विपक्ष में भी नहीं रहने लायक रहेंगे। बिल्कुल नहीं विपक्ष में रहेंगे। वो कौन गति से चल रहे हैं, किस रोड पर चल रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनाए हैं रोडवा, उसी पर ना चल रहे हैं कि वो अपना रोडवा पर चल रहे हैं?
जी जिस गति से वो चल रहे हैं वो किसका दिया हुआ रोड है, किसका बिजली दिया हुआ है, हाँ। जो सुविधा वो पा रहे हैं वो किसका। स्मार्ट मीटर स्मार्ट चीटर बता रहे हैं ना, स्मार्ट मीटर नहीं है, ये स्मार्ट चीटर है। अब वो कुछ भी बताए ना, वो अपने ज़माने में क्या किए थे, कितने घंटा बिजली मिलती थी बिहार में, कितने लोगों के घर में बिजली जलती थी, ढिबरी और ललटेन उसमें भी तेल पी जाया करते थे। फिर से ललटेन जलाएंगे 2025 में। ललटेन इस बार जो है ही नहीं बीजेपी का जदयू का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। जो ट्यूबलाइट में रहे हुए है वो ललटेन क्यों जलाएगा भाई, कहीं देखते हैं तेल बिकते हुए, कहीं देखते हैं कि वो ललटेन जलेगा और ढिबरी जलेगा। तो आपका कहना है कि नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल बुझ गया है, अब नहीं, उस पर तीर चल गया है 2005 में। हाँ। अब वो जलने वाली चीज नहीं है। अच्छा, सीट शेयरिंग कब तक क्लियर हो जाएगी? सीट शेयरिंग लगे हुए हैं शीर्ष नेता लोग, समय आएगा, नामांकन भरने का समय होगा, सब शेयरिंग हो जाएगा, सब आपको जानकारी मिल जाएगी। बोल रहे हैं माथा फड़ोवल चल रहा है। हाँ, माथा किसका माथा फरोवल चल रहा है? एनडीए में कहीं कुछ नहीं चल रहा है। क्या कह रहा है? राजद कह रहा है। राजद आपसे न कह रहा है, तो राजद या मैं तो कह कह रहा रही है, है। हमसे क्यों कहेगा? वो सब कहने से कहा, तो उनकी बातों को कोई नोटिस ले रहा है जी बिहार में? नहीं, कोई नहीं। काहे के नोटिस लेगा उनका? वो है क्या चीज? नेता प्रतिपक्ष है, आप बोल रहे हैं क्या? अब नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। सवाल नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। मुख्यमंत्री का बिहार में वैकेंसी है नहीं है, बैठेंगे कहाँ से? चलिए, मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, जदयू की तरफ से कहा जा रहा है लगातार, लेकिन वही तेजस्वी यादव खुद को सीएम पद की घोषणा लेने की बात कह दी कि शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं 14 नवंबर को, यानी कि 14 नवंबर को जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने के बाद रिजल्ट पारित होगा, तो सीएम की कुर्सी पे नीतीश कुमार के जगह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिखेंगे। लेकिन आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा?